गुड मॉर्निंग। मैं राजगुरु राज सर होस्ट क्लासेस फिर से एक नया वीडियो लेकर, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि जो भी मैं आपको थ्योरेटिकल समझाता हूं उसके बाद प्रैक्टिकल उसका ऑलरेडी मेरे वीडियो पे डाला हुआ रहता है थ्योरी के बाद। तो आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आज जो बात करेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आप इन करते हैं प्रोग्रामिंग में। अगर इसके पहले मैं एक बात करना चाहता हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए और कमेंट करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन कर सकते, मैसेज कर सकते हैं। तो आज देखते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये आयो फंक्शन, जो आयो फंक्शन है, यहां पे आयो का मतलब हुआ इनपुट आउटपुट, ये हुआ इनपुट एंड दिस वन इज आउटपुट। पहले इनपुट और आउटपुट को समझेंगे आप। ये जो इनपुट वर्ड है ना, कंप्यूटर में इनपुट वर्ड के बारे में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर इसको हम दो पार्ट में करते हैं तो ये मीन्स अंदर और ये पुट मीन्स रखना। ये कहता है कि बाय विच प्रोसेस वी प्रोवाइड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू सिस्टम, वो इनपुट है। जैसे प्रोग्राम रन करते समय आप कुछ भी इंटर कर रहे हो तो डेट इज इनपुट। तो उसका कोई ना कोई मेथड है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल है, कोई ना कोई फंक्शन है। नहीं तो सिंपल इनपुट का डिफिनेशन यही होता है, बाय विच मेथड वी प्रोवाइड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू सिस्टम। और आउटपुट को भी आप दो पार्ट में बांटेंगे, तो आउट मीन्स बाहर, पुट मीन्स रखना। इट मीन्स क्या हुआ, डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे हम जो भी वैल्यू को दिखाना चाहते हैं वो आउटपुट फंक्शन में होता है। तो बाय विच मेथड वी डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इज नोन एज आउटपुट। उसी तरह से यहाँ पे इनपुट और आउटपुट प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट फंक्शन यूज होता है इसमें। तो बात करते हैं, एक तो इनपुट आप ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज इंट a = 5 आपने वेरिएबल ले लिया, तो ये भी जाकर a में 5 स्टोर करेगा। तो एक तरह से ये भी इनपुट हो रहा है। बट हम क्या करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो इनपुट फंक्शन काम करेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक मेथड तो ये हुआ। तो सी में अगर आप देखेंगे तो जनरली आयो फंक्शन जो है दो तरह का होता है। एक जो होता है फॉर्मेटेड होता है, फॉर्मेटेड, और सेकंड जो होता है अनफॉर्मेटेड। अब समझना फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। देखो जो सी है उसका इनपुट फंक्शन जो होता है स्कैनफ, वो एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू को इनपुट करता है। और डिफरेंट टाइप का, एक इंटीजर है तो एक फ्लोट नंबर, एक कैरेक्टर इनपुट करता है। तो उसके साथ हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है, %c %d, जो इंडिकेट करता है कंपाइलर को कि इस वेरिएबल में किस तरह के वैल्यू को स्टोर करना है। तो इट मीन सिंपल सा है कि जो फंक्शन अपने साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहा है वो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है, और जो यूज नहीं कर रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर का वो अनफॉर्मेटेड है। आप एक चीज और समझना, अगर ये अनफॉर्मेटेड है, किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है कि किसी एक वैल्यू को इनपुट लेगा। तो कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है कि ये जनरल पर्पस हो गया और ये स्पेशल पर्पस हो गया। तो जो फॉर्मेटेड है वो जनरल पर्पस भी होता है। थोड़ा क्लियर लिख रहा हूं ताकि पता चले। और अनफॉर्मेटेड जो होता है स्पेशल पर्पस। अब जनरल और स्पेशल, मतलब ये जनरल हो गया, इट मींस किसी भी तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये स्पेशल किसी एक तरह का। जैसे अगर कोई फंक्शन है स्ट्रिंग इनपुट लेता है तो सिर्फ वो स्ट्रिंग को ही इनपुट लेगा। कोई अगर सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेता है तो सिंगल कैरेक्टर ही लेगा। तो इसलिए यहां पे स्पेसिफायर की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, समझ रहे हैं? ये फॉर्मेट
स्पेसिफायर यूज करेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज करेगा। इसे जनरल पर्पस क्यों बोल रहे हैं, ये स्पेशल पर्पस क्यों है। अब आते हैं इसके टाइप पे। जनरली यहां पे जो हम लोग यूज करेंगे वो प्रिंटफ और स्कैनफ, स्मॉल लेटर में होगा, प्रीडिफाइंड मेथड। और यहां पे जो यूज करोगे आप, इसमें होता है पुट्स, गेट्स, पुट CHAR, गेट CHAR और एक गेट CHB, इतने तरह के। ये प्रिंटफ और स्कैनफ जनरल पर्पस है, फॉर्मेटेड है, और वो जो है स्पेशल पर्पस है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रिंटफ को। आज बेसिक प्रिंटफ और स्कैनफ पूरी तरह से आप समझेंगे। बिगिनर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप इसके सिंटैक्स को समझिएगा। आप लोग सिंटैक्स को नोट करते चलोगे। आई थिंक ये आप मैंने बनाया, ये नोट कर लिए होंगे आप, नहीं तो बाद में आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। अब देखना है यहां पे सबसे पहले प्रिंटफ। पहला प्रिंटफ जो है, इट इज एन आउटपुट फंक्शन। ये आउटपुट फंक्शन है, और ये किस मैं प्रैक्टिकली बता चुका हूं कि प्रिंटफ stdio.h के अंदर है। इट इज declared into stdio.h header file। अब क्या कर सकता है, ये किसी भी तरह की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता है। इट कैन डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। It can display any types of information। ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकता है। अब होता है कि प्रिंटफ का सिंटैक्स आप समझेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है इसको। सिंटैक्स इसका जनरली हम 2-3 तरह का यूज करते हैं। सिंटैक्स का मतलब हो गया स्ट्रक्चर। जैसे आप टेंस भी पढ़ते थे, टेंस पढ़े होंगे तो पहले क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर, उसके बाद उसपे हम लोग एग्जांपल सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पहले सिंटैक्स लिखूंगा। ये क्लियर, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम। आउटपुट फंक्शन है, इट इज डिक्लेयर्ड इनटू stdio. इट कैन डिस्प्ले एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कब, तो एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। At the time of program execution। क्लियर है। अब सिंटैक्स लिखूं, तो आते हैं अब सिंटैक्स पे। आप देखेंगे यहां पे कि प्रिंटफ का सिंटैक्स। चलो सिंटैक्स नंबर 1, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू सिर्फ मैसेज भी दे सकते हैं। ये प्रिंटफ का अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो इसके थ्रू हम लोग सिर्फ मैसेज भी दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहां पे प्रिंटफ और ये पैरेंथेसिस है, इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है उसके अंदर जो मैसेज आपको लिखना है उसको लिखिए, और यहां पे सेमीकोलन। ठीक है, कल मैं बताया था कि सेमीकोलन कैसे लगता है। सेमीकोलन हियर,
सेमीकोलन लगेगा यहाँ पे। अब ये मैसेज समझना क्यों लिखते हैं, जैसे अभी आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या सिंपल अपना ईमेल आईडी भी बनाते हैं तो मैसेज लिखा हुआ आता है कि इंटर योर नेम, मोबाइल नंबर है तो वहां पे लिखता है इंटर योर मोबाइल नंबर। तो ये मैसेज में हम वही लिखते हैं कि यूजर को इनपुट क्या करना है, या रिजल्ट दिखाते हैं तो बताते हैं कि आखिर क्या चीज डिस्प्ले कर रहे हैं। ये मैसेज समझ रहे हैं, जैसे कोई भी चीज हम सर्च मारते हैं तो उसके एक मैसेज आता है, तो ये जो सी में हम मैसेज को डिस्प्ले प्रिंटफ के थ्रू करते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल यहां पे आप लिखेंगे प्रिंटफ डबल इम्पॉर्टेंट के अंदर कुछ भी वेलकम भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख लो। या तो प्रिंटफ के अंदर हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो लिखते हैं कि इंटर टू नंबर सेमीकोलन। अब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट प्रिंटफ सिंगल लाइन में इंफॉर्मेशन को दिखाता है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले स्लैश एन के बारे में। तो आप अगर जैसे ही स्लैश एन का यूज करते हैं, जैसे ये स्लैश एन का, तो क्या करेगा, सपोज मैं यहां पे स्लैश एन लगा दिया, स्लैश एन। अब ये क्या होगा कि जो सेकंड वाला मैसेज है, ये सेकंड जो मैसेज है ये न्यू लाइन में डिस्प्ले करेगा, ये जो फर्स्ट जहां पे डिस्प्ले कर रहा था उसके जस्ट। अगर ये स्लैश एन नहीं लगाओगे तो वेलकम के जस्ट बाद लिख देगा। तो ये था सिंपल जिसमें हम मैसेज दिखाते हैं। अब आते हैं जिसमें हम वैल्यू भी दिखा सकते हैं और मैसेज दोनों। तो इसके लिए सिंटैक्स 1 था। अब देखो सिंटैक्स 2। सिंटैक्स 2 में आप क्या कर सकते हैं, मैसेज भी दिखा सकते हैं एंड यहां पे वेरिएबल्स 1 कॉमा शॉर्ट में लिख देता हूं var2। इस टाइप से आप जितना वेरिएबल है लिख सकते हो। एग्जांपल में देखना, सपोज यहां पे int a = 10 और b = 20 मैंने दे दिया। तो अब प्रिंटफ में क्या लिखेंगे, ऐसे प्रिंटफ वैल्यू ऑफ a = %d, फिर यहां पे a। अब ये समझना, ये %d जहां पे रहेगा, ये प्रिंटफ के अंदर मैसेज है वैल्यू ऑफ a = %d। जिस जगह पे ये %d होगा वहीं पे a का वैल्यू प्रिंट करेगा। वहीं पे क्या प्रिंट करेगा, a के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, चाहे यहां जो भी वेरिएबल हो। अगर हमें बीच में इस वैल्यू को दिखलाना होता तो प्रिंट %d हमें बीच में लिखना होता। अब सेकेंड लाइन में आप ऐसे लिख सकते हो, स्लैश इन कर दो, न्यू लाइन में दिखाएगा वैल्यू ऑफ b = %d b। अब क्या लिखेगा सेकेंड लाइन में, वैल्यू ऑफ b = कितना है, b। अब दोनों को एक लाइन में लिखते तो कैसे होता, क्लियर है। दोनों को देखो एक लाइन में अगर लिखना होता तो हम यहां पे %d के बाद स्लैश इन लगाकर फिर से लिखते हैं ऐसे वैल्यू ऑफ सेकेंड वैल्यू, या b भी लिख सकते हैं = %d। देन आफ्टर डबल इम्पोर्टेंट को बंद करेंगे, यहां पे a, फिर कॉमा देकर दूसरा वेरिएबल b, सेमीकोलन। क्लियर। तो जहां पे ये होगा, अब बहुत सारा ऐसा है जो हम लोग बीच में इसके साथ नंबर का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर फ्लोट नंबर प्रिंट करना होता है, अगर सपोज आपको फ्लोट नंबर प्रिंट करना है तो क्या करें, यहां पे जैसे हम लिख लिए फ्लोट
x इक्वल टू 4.5, तो प्रिंट इफ वैल्यू इक्वल टू परसेंट एफ, लेकिन अगर हम परसेंट के बाद 0.2 दे दिए और यहाँ पे x लिख दिए, इट मीन्स व्हाट, कि अब ये पॉइंट के बाहर सिंपल फ्लोट वेरिएबल बाय डिफॉल्ट 6 टाइम्स 0 देता है, अब यहाँ 2 टाइम्स 0 देगा पॉइंट के बाद। यहाँ पे स्पेसिफायर पे भी डिपेंड करता है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले मैं प्रिंटफ का प्रैक्टिकल करता हूं आपके सामने, उसके बाद फिर से स्कैनर पे आते हैं। अभी आपने थ्योरेटिकल देखा था, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि अब प्रिंटफ का जो सिंटेक्स बताया था 2-3 तरह का, सारा का प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है इसमें सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंटफ का। आप जैसे इससे रन करवाएंगे तो ये प्रिंट करेगा वेलकम। वेलकम प्रिंट किया। अब बताया था कि ये मैसेज और वैल्यू दोनों को प्रिंट करता है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो स्पेसिफायर लगाना होता है, क्योंकि प्रिंटफ क्या करता है, स्पेसिफायर यूज करता है। सपोज मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए लिया, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। अब इसे क्या करते हैं, a और b का वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया फर्स्ट वैल्यू, इक्वल टू %d। एक चीज और मैं बताया था कि प्रिंटफ में जिस जगह पे %d होता है, वेरिएबल के वैल्यू को उसी जगह पे प्रिंट करता है। यहाँ पे मैंने %d देने के बाद स्पेस दिया और लिखा सेकेंड वैल्यू। आप क्लियरली समझेंगे। %d ये तो बताता ही है कि किस टाइप का वैल्यू डिस्प्ले करना है जो वेरिएबल में है, साथ में ये भी बताता है कि किस जगह पे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया कॉमा देने के बाद a, b। जब आप इसे रन करवाएंगे तो सबसे पहले लिखेगा फर्स्ट वैल्यू और इस %d के जगह a में जो वैल्यू स्टोर है वो, एंड सेकेंड %d के जगह b का वैल्यू। चलो फिर रन करवाते हैं इसे। आप देखना यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 10, आफ्टर दैट सेकेंड वैल्यू इक्वल टू 20। अगर आप न्यू लाइन में करना चाहते हैं तो आप स्लैश n लगा दीजिए, या एक से ज़्यादा प्रिंटफ भी यूज कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे स्लैश n यूज करते हैं यहाँ पे, तो भी ये न्यू लाइन में आ जाएगा। 2 प्रिंटफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप 2 प्रिंटफ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और एग्जाम्पल दिया था कि अगर फ्लोट टाइप का वैल्यू है तो पॉइंट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट 6 टाइम्स 0 लेता है। हम चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद जनरली 2 टाइम्स ही 0 दिखाए, 2 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखाए, तो कुछ नहीं करना है। सपोज फ्लोट इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पे, फ्लोट a है, a इक्वल टू 4.5 और b इक्वल टू, चलो कुछ भी ले लो, 7.9। अब यहाँ भी स्पेसिफायर बदलना होगा, आपको लगाना होगा %f। अब यहाँ पे भी मैंने कर दिया %f। अब देखना यहाँ पे मैं क्या बताया कि ये f और % के बीच में मैंने क्या किया, दिया 0.2। ये क्या इंडिकेट करेगा कि फर्स्ट नंबर 4.5 जो है, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होगा नंबर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया मैंने बी वाले में। तो चलो अभी रन करवा के देखते हैं। आपने देखा थोड़ा सा मिस्टेक पे एरर आता है, फ्लोट वो पहले हो गया था। देखेंगे फर्स्ट वैल्यू 4.50
2 टाइम्स, और सेकंड वैल्यू 1 2 3, आप देखें 3 और 2 5 टाइम्स 0, और एक पॉइंट के बाद 6 टाइम्स लेता है। तो आप यूज कर सकते हैं पॉइंट के बाद कैसे कंट्रोल करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि सपोज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंटीजर पार्ट को प्रिंट करूँ। अगर आप सिर्फ यहाँ पे इंटीजर पार्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या %f की जगह d लगाने से करेगा? चलो आप देख लो, सामने 0 वैल्यू आ गया। मैंने क्या किया था, ये देखना, सेकेंड वैल्यू 0, यहाँ पे %d लगाया था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, b पे मैंने किया int, देखो प्रिंट किया 7। इट मीन्स ये क्या किया, बी में सिर्फ इंटीजर पार्ट को निकाला। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी फ्लॉट नंबर डालता है, सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट को डिस्प्ले करना है। तो बहुत ईजी है। आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, %d लगाया, बट यहाँ पे इंट का यूज़ किया। इसका दूसरा टेक्निक भी है कि इंट वेरिएबल लेंगे, आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो ये था आपका आउटपुट फंक्शन printf, और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आपको दिखलाएंगे इनपुट फंक्शन। थैंक यू।